बारिश का मौसम, गांव की सुनसान गलियां, आवाजाही पर पुलिस का पहरा और गूगल व लौबान की धुनी से कोरोना जैसी महामारी को भगाने का प्रयास। कुछ ऐसा ही इन दिनों देखने को मिल रहा है। झज्जर जिला के गांव दुबलथन में 3 पंचायतों वाले इस गांव में इन दिनों आवाजाही पर पूरी तरह से मनाही है और पूरे गांव को प्रशासन द्वारा पूरी तरह से सील किया गया है। ऐसा तब हुआ है जब इस गांव में पिछले 1 माह में 40 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी है। हालांकि इन मौत में कोरोना के साथ साथ अन्य कारण भी शामिल है, लेकिन ग्रामीण इन मौतों के पीछे सबसे बड़ा कारण केवल कोरोना महामारी को ही बता रहा है। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर यहां पूरे गांव में गूगल और लौबान की धुनी से कोरोना को भगाने का प्रयास भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जब काबू नहीं हुए तो उसके बाद जिला प्रशासन ने दुबलथन गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। यहां 5 नाके लगा दिए गए, गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और आवाजाही पर पूरी तरह से रोक भी लगा दी गई है। आपके गांव में अभी हालात क्या हैं? हमारे गांव में हालात ये बीमारी तो ये सोच लो, बुखार तो ज़्यादा फैल रहा है। अभी कितनी डेथ हुई है हाल फिलहाल में मान के? 1 महीने के दौरान तकरीबन 35 से 40 मौत हुई। क्या कारण है मौत का? बुखार ही है ज़्यादातर का। टेस्ट वेस्ट इन्होंने कराए हैं? टेस्ट तो सुविधाओं का नाम पर टोटा है सर, लोग कतरा रहे हैं जाने के लिए। मेडिकल की तरफ से, मेडिकल टीम की तरफ से क्या सुविधाएं मिली आपको? कुछ भी नहीं है, सुविधाओं के नाम पे बिल्कुल नगण्य है। आप यहाँ जाके हमारा, जहाँ पे आप खड़े हो, ये हमारा राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पे जाके आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जिसके अंदर सुविधाओं के नाम पर सिर्फ 6 फोल्डिंग बेड, 6 गद्दे और 6 तकिए हैं। इसके अलावा ग्लूकोज टांगने के लिए भी वो सटीक होती है ना जिसमें ग्लूकोज डालते हैं, वो भी नहीं रखी गई है सर। 4 से 5 दिन इसको यहाँ पे बढ़ाए हो चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बाथरूम, मान लो कोई कोविड पॉजिटिव मिल भी जाता है, भगवान ऐसा क्यों करे कि यहाँ पर मिले, अगर मिल भी जाता है तो उसके लिए बाथरूम की भी पास में व्यवस्था नहीं की गई है। उस बंदे को वहाँ से चल के 3 एकड़ ज़मीन का फैसला तय करके यहाँ पर बाथरूम के लिए आना पड़ेगा। उसके साथ बीच में कुछ भी घटित हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? क्या मैसेज? सरकार को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि सर, आप या तो ढिंढोरा मत पीटो, या तो फिर सारी सुविधाएँ जहाँ पर भी आप कोविड सेंटर बना रहे हो वहाँ पे मुहैया कराओ, जिससे लोगों की ज़िंदगी का बचाव किया जा सके। मेनली तो यहाँ पर सफाई की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही पीएन है हमारे स्कूल में रेगुलर। स्वीपर कम चौकीदार या गार्डनर वगैरह, इसके अलावा और कोई एम्प्लॉइज नहीं है क्लास फोर्थ में। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हम सफाई के रिगार्डिंग ही फेस कर रहे हैं। कोविड सेंटर यहाँ बनाया गया है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर स्वीपर कम चौकीदार की व्यवस्था तुरंत की जाए, क्योंकि ये जो सारा सेटअप हुआ है, अब इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? हमारे पास कोई रेगुलर कर्मचारी है नहीं, तो हम किस तरह से कर पाएंगे? जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए कोविड सेंटर को लेकर ग्रामीण और स्कूल टीचर ने सुविधाओं को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। वहीं गांव के हालातों को लेकर क्या कुछ कहा है स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। दुबलथन के इस टाइम पर हमारे 26 कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं जो कि होम आइसोलेटेड हैं, और उसके अंदर से वो लगभग स्टेबल हैं और किसी हॉस्पिटल वगैरह में या किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भर्ती हैं। उनका डाटा भी है नहीं, लेकिन उसका कंपाइल होके आ जाएगा तो उसके बारे में बता दिया जाएगा। सर, डेथ की नंबरिंग क्या है यहाँ? मान के चलें तो लास्ट 1 मंथ है। देखो, अगर अप्रैल से अभी तक की देखी जाए तो लगभग 40 के लगभग होंगी, लेकिन उसके अंदर इन्फेंट डेथ भी है, कोई बुजुर्ग हैं जो एज के साथ भी गए हैं। कोविड पॉजिटिव की, जो स्पेसिफिक कोविड पॉजिटिव की है, उसका डाटा बहुत कम है, वो बहुत कम है, क्योंकि कोविड पेशेंट जो डेथ हुई है वो नगण्य ही है अभी भी। तो अभी जो टेस्टिंग की जा रही है या फिर उनको वैक्सीनेशन की जा रही है, वो किस लेवल पे की जा रही है? सर, जो टेस्टिंग के लिए है हमारे पास 2 टीम है, सिर्फ पीएचसी दुबलथन के अंदर ही। एक मोबाइल टीम है जो कि विलेज वाइज टाइम के अनुसार जाती है, जो भी पेशेंट जो सर्वे के टाइम पे निकलते हैं जो सस्पेक्टेड है उनकी हम टेस्टिंग करवाते हैं। और एक टीम है जो हमारे सीएचसी के ऊपर ही कार्यरत है, जो कि हमारे पेशेंट यहाँ पर आता है हम उनकी करवाते हैं, या दुबलथन में कोई भी पेशेंट ऐसा है जो करवाना चाहता है हम यहाँ पर करवा रहे हैं। सर, ज़्यादातर गाँव में देखा है कि जो गांव के लोग हैं वो टेस्टिंग की तरफ उनका झुकाव नहीं है, तो उनको कैसे मैनेज किया? नहीं, उसके लिए हम मुनादी भी करवाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी उनके है, और गाड़ियों के अंदर लाउड स्पीकर के थ्रू भी हम उनसे मुनादी करवा के उनको प्रेरित कर रहे हैं।
जो पेशेंट आते हैं, जो करवाता है, उनको भी हम कहते हैं कि अपने आस पड़ोस में जितने भी हैं, अगर वो चाहें तो हम उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी अपनी मोबाइल टीम भेज देते हैं, अगर वो यहाँ नहीं आना चाहते हैं। तो थोड़ा सा झुकाव कम है, लेकिन अभी आदमी थोड़े से हो रहे हैं प्रेरित और वो करवाने के लिए तैयार हैं। सर दुबलधन में कंटेनमेंट जोन है वो कितने बनाए गए हैं, कितनी टीमें हैं और गांव वालों से क्या मदद मिल रही है? दुबलधन में पांच टीमें लगाई हुई जो गांव को सील कर दिया गया है। जो गांव हमारे को समझाने के बाद पूरा सहयोग मिल रहा है। अभी हालात क्या हैं गांव के सर? स्थिति नियंत्रण में है। गांव के जो शमशान घाट हैं उन पे मॉनिटरिंग की जा रही है क्या आपकी तरफ से? पूरे गांव पे मॉनिटरिंग की जा रही है एक तरह से, पूरे प्रशासन की तरफ से। आपको बता दें कि 3 पंचायतों वाला गांव दुबलधन स्वतंत्रता सेनानी ललतीराम का गांव है। ललतीराम की हाल ही में मौत हुई थी। हाल ही में 1 माह के अंदर हुई 40 से भी अधिक मौतों ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने भी यहां टेस्टिंग बढ़ा दी है। फिलहाल गांव दुबलधन में 26 के करीब कोरोना पॉजिटिव केस है, जिन्हें होम आइसोलेट किया गया है। लेकिन गांव के जो कोरोना मरीज बाहर दूसरे स्थानों पर इलाज करा रहे हैं, उनका डाटा भी लिया जा रहा है, जो कि जल्द ही अपडेट हो जाएगा। गांव दुबलधन में स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें कोरोना जांच के लिए लगी हुई है। फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में है।